हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सचिन वाजे की एक चिट्ठी से सनसनीखेज खुलासा। चिट्ठी में दावा, अनिल देशमुख ने नौकरी में बनाए रखने के लिए 2 करोड़ मांगे थे। सचिन वाजे के वकील ने मीडिया के साथ चिट्ठी शेयर की। वाजे की कथित चिट्ठी में कहा गया कि पवार दोबारा नौकरी पर रखने के पक्ष में नहीं थे। वाजे के खत में अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप, देशमुख ने शरद पवार को मनाने की बात कही थी। वाजे की चिट्ठी में मंत्री अनिल परब पर भी आरोप। लेटर में दावा, अनिल परब ने वाजे को 50 करोड़ लेकर एक जांच बंद करने के लिए कहा। आरोपों के बाद अनिल परब का बड़ा बयान, कहा हर तरह की जांच के लिए तैयार, लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। अनिल परब ने कहा, बीजेपी को पहले से चिट्ठी के बारे में पता था, 2 दिन से मेरा इस्तीफा मांग रही थी। अनिल परब ने अपनी बेटियों की कसम खाकर कहा कि 50 करोड़ नहीं मांगे, मैं नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार। अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगा सुनवाई। अनिल ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। देशमुख मामले में याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल ने अपना बयान दर्ज कराया। सीबीआई ने आज पेशी के लिए भेजा था समन। पेशी से पहले जयश्री पाटिल का बड़ा आरोप, कहा मराठा क्रांति मोर्चा मुझे रोकने की कोशिश कर रहे, सीबीआई को दूंगी सबूत। एनआईए कोर्ट में मनसुख मर्डर के आरोपियों विनायक शिंदे और नरेश धारे की पेशी, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से एनआईए ने की पूछताछ। सचिन वाजे केस में 3.5 घंटे हुआ सवाल जवाब। वाजे पर महाराष्ट्र गृह मंत्रालय को कमिश्नर की रिपोर्ट में दावा, परमवीर सिंह के मौखिक आदेश पर हुई थी वाजे की नियुक्ति। इंडिया टीवी को हाथ लगी मुंबई पुलिस कमिश्नर नागराले की गोपनीय रिपोर्ट, सीधे परमवीर सिंह को रिपोर्ट करता था वाजे। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान दिए मंत्र। चर्चा में 10 लाख से ज्यादा छात्र रहे शामिल। पीएम मोदी ने कहा, परीक्षा जीवन का आखिरी पड़ाव नहीं होता, छात्रों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने छात्रों और अभिभावकों से भी की अपील, कहा परीक्षा को जीने मरने का सवाल नहीं बनाना चाहिए, हर विषय में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं। अभिभावकों को पीएम मोदी की सलाह, कहा बच्चों को सांचे में ढालने की कोशिश ना करें, सुबह उठने का फायदा बच्चा समझेगा तो जरूर उठेगा। पीएम बोले, माँ बाप बच्चों को अपने लक्ष्य को पूरा करने का जरिया मान लेते हैं, बच्चों पर दबाव बनाना बिल्कुल गलत। सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी गुरुवार को वर्चुअल मीटिंग करेंगे। नए मजिस्ट्रेट बिल्डिंग का भी पीएम करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी। जम्मू कश्मीर के शोपियान में पुलिस और सीआरपीएफ के नाके पर आतंकियों की फायरिंग, कोई हताहत नहीं। श्रीनगर के गुलाबी बाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने का शक। 5 अप्रैल को एलओसी पार करने वाले एक युवक को मानवीय आधार पर वापस पाकिस्तान भेजा गया। सुकमा में नक्सलियों ने जारी किया अगवा जवान राकेश्वर सिंह की तस्वीर, कब्जे में होने का किया दावा। नक्सलियों के कब्जे से राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए जम्मू में प्रदर्शन, जम्मू अखनूर हाईवे जाम। बीएसएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी, अमृतसर में हथियार और ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। एफआईआर में एक भारतीय समेत 2 लोगों के नाम। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों के लिए हुई वोटिंग। धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर में डाले गए वोट। मुख्तार अंसारी का कोविड टेस्ट कराया गया, एंटीजन टेस्ट आया नेगेटिव। मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल की सुरक्षा बढ़ाई गई। जेल के बाहर भी मुस्तैद किए गए जवान। इंदौर में मास्क न पहनने पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, दोनों पुलिस वाले सस्पेंड। पीड़ित अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रहा था, पुलिस वालों ने थाना आने को कहा, इनकार करने पर पिटाई। मुंबई के कुल्ला में मोटर पार्ट मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हावड़ा के जगदीशपुर और दोमजूर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, पार्टी उम्मीदवार राजीव बनर्जी के लिए मांगे वोट। अमित शाह ने की जीत की भविष्यवाणी, कहा 2 मई दी गई, 200 से ज्यादा सीट जीत के बनाएंगे सरकार। रोड शो में अमित शाह ने बोले जय श्री राम का नारा, बंगाल में परिवर्तन का नारा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अमित शाह, पहले 3 चरण में बीजेपी को मिलेंगी 65 सीटें 68 में से। बंगाल के जलपाईगुड़ी में यूपी के सीएम योगी की रैली, कहा राम से टकराने का दुस्साहस किया, दीदी की दुर्गति तय। योगी ने ममता पर बोला हमला, कहा दंगा फसाद करने वालों के साथ है दीदी। दिलीप घोष का दावा, हुगली की सभी विधानसभा सीटों को बड़े अंतर से जीतेगी बीजेपी। दिलीप घोष ने ममता पर हिंसक राजनीति करने का लगाया आरोप, बोले हिंसा से राजनीति और समाज का नुकसान हुआ। कूच बिहार की रैली में ममता ने फिर उठाया सुरक्षा बलों का मुद्दा, कहा गृहमंत्री अमित शाह के कहने पर मतदाताओं को परेशान कर रही है सीआरपीएफ। ममता ने किया बीजेपी का घेराव, बोली बंगाल पर कब्जे के लिए बीजेपी बाहर से लेकर आई लाखों गुंडे। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर तंज कसते हुए एक वीडियो सॉन्ग किया ट्वीट, लिखा 2 मई दी गई। वीडियो में रैप के जरिए किया गया टीएमसी का घेराव। पिछले 10 साल में ममता सरकार के कामकाज पर उठाए गंभीर सवाल। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। कूच बिहार के सीतलकुची में दिलीप घोष के काफिले पर किया गया हमला। बंगाल के हावड़ा में बाल बाल बचे बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज की सभा में फेंके गए पत्थर। शाहनवाज ने कहा मुझे Y+ सुरक्षा हासिल, फिर भी पुलिस नहीं थी मौजूद, टीएमसी नहीं चाहती थी मेरी रैली हो। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, कहा केरल बंगाल में बीजेपी आगे चल रही है, पार्टी को रोकने के लिए हो रही है हिंसा। देश में एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित, 630 लोगों की मौत। देश में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकारी और निजी दफ्तरों में भी लगेंगे टीके। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, कहा सिर्फ 3 दिन लायक बची है वैक्सीन। राजेश टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र में वैक्सीन की सिर्फ 14 लाख डोज बची, 40 लाख डोज भेजने की मांग।
कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ पर बरसे, कहा नाकामी छिपाने की कोशिश। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना के करीब 10,500 नए केस, 23 मरीजों ने तोड़ा दम। मुंबई में ई कॉमर्स और फूड की होम डिलीवरी वीकेंड पर भी रहेगी जारी। मुंबई में बीएमसी ने जारी की नई गाइडलाइंस, आंखों की क्लिनिक और चश्मे की दुकानें खुली रहेंगी। हाउसमेड ड्राइवर सुबह 7 से रात 10 बजे तक काम कर सकेंगे। नागपुर में 24 घंटे में कोरोना के 5,338 नए मरीज मिले, 66 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में कोरोना के 5,506 नए मरीज मिले, 20 लोगों की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कार में अकेले ड्राइविंग करने पर भी मास्क को बताया जरूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना मास्क को बताया सुरक्षा कवच, कहा अकेले कार में बैठना भी पब्लिक स्पेस। दिल्ली में कर्फ्यू की पहली रात बिना मास्क के 842 लोगों का चालान कटा, कुल 220 केस रजिस्टर्ड किए गए। ओपीडी को लेकर दिल्ली एम्स की सफाई, कहा ओपीडी की ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, वैक्सीन को केमिस्ट के पास उपलब्ध नहीं कराने पर उठाए सवाल। पंजाब में कोरोना के 80% मामले में मिल रहा है यूके वेरिएंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। चंडीगढ़ में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू, 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सब रहेगा बंद। चंडीगढ़ में हॉस्पिटल, मेडिसिन शॉप और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। गुजरात में कोरोना के 3,500 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 22 मरीजों ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश में कोरोना केस में जबरदस्त उछाल, 24 घंटे में आए 4,043 मामले, 13 लोगों ने तोड़ा दम। यूपी में कोरोना के 6,023 नए केस सामने आए, प्रदेश में कुल 31,987 सक्रिय मामले। पंचायत चुनाव टालने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज, कोरोना की वजह से चुनाव फिलहाल रद्द करने की मांग की गई थी। 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। रायपुर की सभी सीमाएं भी बंद रहेंगी। कोरोना को देखते हुए बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई, स्विमिंग पूल, जिम और पार्टी हॉल भी बंद किए गए। केरल में कोरोना के 3,500 नए केस, एक्टिव केस की तादाद बढ़कर 31,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 2,331 नए मरीज मिले, 11 की मौत, 583 मरीज डिस्चार्ज। तमिलनाडु में 3,986 नए पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 17 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया में कोरोना के 13 करोड़ 31 लाख से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 28,89,000 के पार। टोक्यो ओलंपिक से पहले जापान में कोरोना संकट बढ़ा, ओसाका शहर में इमरजेंसी घोषित की गई। मैक्सिको ने भारत को कोवैक्सीन दवा का होगा इमरजेंसी इस्तेमाल, मांगी सरकार ने मंजूरी दी। भारत में वेंसिया बायोटेक हर साल बनाएगी स्पुतनिक वी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज। 19 अप्रैल से अमेरिका में हर एडल्ट करवा सकेगा कोरोना वैक्सीनेशन, राष्ट्रपति बाइडेन का फैसला। ब्रिटेन में बच्चों पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल रोका गया। 8 अप्रैल से विदेशी लोगों की एंट्री पर ओमान में रोक, केवल ओमान के नागरिक ही आ सकेंगे। म्यांमार में सेना के खिलाफ संग्राम जारी, शान राज्य के एक शहर में जबरदस्त हिंसा, प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान ने बैसाखी के लिए 1100 भारतीय सिख श्रद्धालुओं को वीजा दिया, 12 से 22 अप्रैल तक होगा सेलिब्रेशन। पाकिस्तान के कराची में ताकतवर सिलेंडर धमाका, 3 लोगों की मौत, 9 घायल, दुकानों के परखच्चे उड़े। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने माना सबसे बुरे हालात से गुजर रहा है देश, जमीनी स्तर पर काम करने के दिए निर्देश। चीन से तनाव के बीच ताइवान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा हमले के खिलाफ आखिरी दिन तक लड़ेगा ताइवान। ताइवान में ट्रेन हादसे का वीडियो आया सामने, 50 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत, सांसदों ने मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। मैक्सिको में 2 बसों में जबरदस्त टक्कर, खदानों में काम करने वाले 16 मजदूरों की मौत, 14 घायल। न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 16 फायर फाइटर्स समेत 21 लोग जख्मी। इंडोनेशिया में बाढ़ के बाद अब कीचड़ से निकाले जा रहे हैं लोगों के शव, एक ही प्रांत से 67 डेड बॉडीज मिली। पोप फ्रांसिस ने इंडोनेशिया के लिए प्रार्थना की। वीगर मुसलमानों पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है चीन, शिंजियांग में वीगरों की खुशहाली पर बनाया म्यूजिक वीडियो। थाईलैंड में एक सुपरमार्केट में घुसा छिपकली की तरह दिखने वाला विशालकाय जीव, बैंकॉक के लुम्फिनी पार्क और थाईलैंड के दूसरे इलाकों में आसानी से दिखता है ऐसा जीव। मदद के लिए फिर IMF का दरवाजा खटखटाएगा कंगाल पाकिस्तान, दूसरे बेल आउट पैकेज के लिए झोली फैलाएंगे इमरान। बोइंग 737 मैक्स मॉडल के विमानों पर 2 साल तक लगा बैन हटा, 2018 में जावा के पास विमान के क्रैश होने के बाद लगी थी रोक। कैबिनेट बैठक में PLI को लेकर बड़ा फैसला, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने की कोशिश। AC रेफ्रिजरेटर जैसे व्हाइट गुड्स को इंसेंटिव के तौर पर मिलेंगे 4500 करोड़, आयात पर निर्भरता कम होगी। और LED लाइट्स के लिए 6200 करोड़ से ज्यादा दिए गए, अगले 5 साल तक देश में कंपोनेंट बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।